तो देखिए अलंकार क्या होता है। अलंग मतलब शोभा और कार मतलब करने वाले। किसी भी काव्य रचना में पद्य शोभा बढ़ाने वाले तत्व या कारक अलंकार कहलाते हैं। जिस प्रकार स्त्री की सुंदरता आभूषण बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्य की सुंदरता बढ़ाने का कार्य करते हैं। देखिए कोई भी काव्य रचना है दो प्रकार से होती है, गद्य और पद्य। जो पद्य होते हैं इनमें काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जिनका प्रयोग हम करते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। जैसे कोई भी स्त्री आभूषण पहनती है तो वो और भी सुंदर दिखने लग जाती है। ठीक उसी प्रकार जब हम किसी पद्य में अलंकार का प्रयोग करते हैं तो पद्य और भी सुंदर दिखाई देता है। अलंकारवादी कवि कौन है? केशवदास। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है कि अलंकारवादी कवि कौन है, तो आप टिक करेंगे केशवदास। अलंकार अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं अलंकार। शब्दालंकार, अर्थालंकार और आधुनिक अलंकार। शब्दालंकार 4 प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार 8 प्रकार के होते हैं और आधुनिक अलंकार जिसे पाश्चालंकार या मानवीय अलंकार भी कहा जाता है। जो शब्दालंकार है इसके इन्हें हम सब जानते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार, इन सब के बारे में हम सब लगभग सब जानते ही हैं। अब आता है अर्थालंकार। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, संदेह अलंकार, दृष्टांत अलंकार, उदाहरण अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो सबसे पहले हम शब्दालंकार के बारे में देखेंगे। उसके अंदर आता है, फर्स्ट है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? यदि काव्य रचना में एक ही शब्द या वर्ण की पुनरावृत्ति या आवृत्ति बार बार हो रही हो तथा उनका अर्थ एक समान हो तो वह अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? कोई भी काव्य रचना है, कोई भी काव्य है, उसमें एक ही शब्द या वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो उसे क्या बोलेंगे? और उनका अर्थ समान होता है, उसे बोलेंगे अनुप्रास अलंकार। ये देखिए उदाहरण के लिए, तरुणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। ये किसने लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। यहाँ पे देखिए ता वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है तो यहाँ पे है अनुप्रास अलंकार। दूसरा है उदाहरण है, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो इसमें किस चा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। चारु चंद्र, यहाँ पे देखिए चा। और भी है, भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। और है, चरर मरर खुल गए अरर खस फूटो। यहाँ पे चा, यहाँ पे रा, देखिए रा की आवृत्ति बार बार हो रही है। मरर अरर, इस सब में राम नाम रटते रहो, राम नाम में सब सुख है। यहाँ पे देखिए माँ का यूज ज्यादा हो रहा है, राम, और यहाँ पे भी राम का यूज, और नाम यहाँ पे भी देखिए फिर से आवृत्ति बार बार हो रही है ना, तो इस यहाँ पे होगा अनुप्रास अलंकार। बंधन गुरुपद प्रदुम पराग, यहाँ पे पा की आवृत्ति बार बार हो रही है तो ये हुआ अनुप्रास अलंकार। दूसरा है यमक अलंकार। वो क्या होता है? काव्य रचना में एक शब्द की आवृत्ति बार बार होती है तथा प्रत्येक बार उनका अर्थ अलग अलग होता है तो वह यमक अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार में क्या था? एक शब्द की या एक वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है और अर्थ सेम रहता है। और यहाँ पे क्या है? आवृत्ति बार बार तो हो रही है, एक शब्द की आवृत्ति बार बार तो हो रही है पर हर बार उसका अर्थ अलग होता है। तो जैसे उदाहरण के लिए, 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। तो इसमें क्या था? इसमें क्या है कि 3 बेर, यानी कि ये वाला बेर जो पहले लिखा है इसका अर्थ है समय। 3 समय खाती थी, वो कुछ भी कोई थी, पहले कोई इंसान रहा होगा, उसके लिए कहा गया है कि पहले वो 3 समय खाती थी
तीनों टाइम खाती थी खाना, जैसे हम सब लोग 3 टाइम खाते हैं। और अब उसकी कंडीशन ऐसी हो गई है कि वो अब 3 बेर खाती है, मतलब 3 बेर। बेर कौन सा है? ये फल जो बेर मिलते हैं वो। तो अब वो 3 बेर खाती है बस। दूसरा एग्जाम्पल है, कनक कनक ते सो गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग, या पावे बोराय। इसमें देखिए कनक कनक 2 बार यूज हो रहा है। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है ना, कनक और कनक की 2 बार हो रही है, पर इसका अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ है धतूरा और एक कनक का अर्थ है सोना। तो कनक कनक ते सोगुनी मादकता अधिकाय, मतलब वो कह रहे हैं कि कोई भी इंसान जिसे धतूरा जो खा लेता है धतूरा, तो वो भी बौरा जाता है, क्योंकि उसमें मादक गुण पाए जाते हैं। और दूसरे कनक का अर्थ है सोना, अगर सोने को कोई पा ले तो वो भी बौरा जाता है। और दूसरा है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पे काली घटा, पहली घटा का अर्थ है बादल और दूसरे घटा का अर्थ है कम। तो काली घटा मतलब जो बादल है उसका घमंड घटा, यानी कम हो गया उसका घमंड। तो ये हुआ यमक अलंकार। अब तीसरा अलंकार है श्लेष अलंकार। यदि काव्य रचना में शब्द की आवृत्ति ना हो रही हो परंतु उसका अर्थ एक से अधिक बार हो तो वह श्लेष अलंकार है। मतलब क्या कह रहे हैं वो, कि शब्द की आवृत्ति तो नहीं हो रही है, बस एक बार शब्द लिख दिया और वो अलग अलग चीजों के लिए फिट हो रहा है उनमें। जैसे ये देखिए एग्जाम्पल है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे, मोती मानस चून। यहाँ पे क्या, एक यहाँ पे बोल रहे हैं कि पानी को बचा के रखिए, पानी के बिना कुछ भी नहीं है। पानी गए न उभरे, अगर पानी नहीं होगा तो मोती के लिए क्या बोला गया है, मोती की चमक चली जाएगी, मानस की प्यास नहीं बुझेगी, और चून, जो चून का आटा होता है वो गीला नहीं होगा। तो यहाँ पे बस एक बार रहीमन पानी रखी ये सब बोला गया है, और इसको बार बार रिपीट ना करके एक ही बार बोल के वो मोती मानस चून इन तीनों के लिए प्रयोग किया गया है। दूसरा उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत, चितवर चारों ओर, सुबरण ही ढूंढत फिरे, कवि काजी अरजोर। हर देखिए किसी को भी कोई भी चीज चाहिए तो उसे चिंता होती है, वो ढूंढता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे, चितवर चारों ढूंढ, मतलब हर तरफ ढूंढते हैं क्या, सुबरण। यहाँ पे सुबरण का अर्थ है, अगर कवि ढूंढेगा तो कवि के लिए सुबरण का अर्थ क्या होगा, सुंदर वर्ण, है ना। और काजी, काजी क्या ढूंढेगा, उसके लिए सुबरण क्या होगा, सुंदर अवसर। और चोर होगा जो, वो क्या ढूंढेगा, सोना धन। तो यहाँ पे इनके लिए सुबरण का यूज क्या हो रहा है, इन सब के लिए बस एक बार सुबरण लिख दिया और उसका हर एक के लिए प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पे हुआ श्लेष अलंकार। जैसे यहाँ पे पानी का उपयोग हो रहा था, मोती और मानस और चून के लिए बस एक बार पानी लिखा है उन्होंने, और इन सब के लिए उसका उपयोग हो रहा है। रहीमन जो गति दिए की, कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे, बड़े अंधेरे होए। यहाँ पे दिए का अर्थ क्या है, उजाला और अंधेरा। मतलब दिए से क्या होगा, उजाला भी होगा और अंधेरा भी होगा, अगर दिया नहीं होगा तो अंधेरा होगा, ठीक है। इसी प्रकार आगे है, चौथा अलंकार है वक्रोक्ति अलंकार। यदि श्रोता द्वारा वक्ता के कथनों का जानबूझकर अलग अर्थ निकाल लिया जाए तो वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। देखिए जैसे क्या होता है कि कभी हम अपने दोस्तों के साथ भी मजाक करते हैं कि वो कुछ बोलते हैं और हम उसका जानबूझ के, हमें पता है क्या कहना चाहते हैं पर हम जानबूझ के उसका अलग अर्थ निकालते हैं। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे एक उदाहरण है, जब राधा और कृष्णा का संवाद चल रहा था तो उसमें बोला राधा ने, को तुम, तो कृष्णा ने बोला हो हम घनश्याम। तो कृष्णा बोले हम घनश्याम है मैं। तो राधा ने उसका अर्थ क्या निकल, उन्होंने तो खुद के लिए बोला कि मैं कृष्णा हूँ, मतलब मैं घनश्याम हूँ, पर
राधा ने जानबूझ के उसका अलग अर्थ निकाला। उन्होंने सोचा कि ये काले बादल है, तो उन्होंने बोला तो बरसो कित जाए, तो उन्होंने बोला कहीं जाकर बरसो। ठीक है, तो ये जानबूझ के अलग अर्थ निकाला गया है, तो इसलिए यहाँ पे है वक्रोक्ति अलंकार। अब है दूसरा अलंकार होता है अर्थालंकार। अर्थालंकार में पहला है उपमा अलंकार। यदि उपमेय की उपमान के साथ समानता बताई जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। अब हम देखते हैं कि उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो ये सब बताने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, जो अलंकारों का राजा कहते हैं, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में रिपीट होता है। अलंकारों का राजा किसे कहते हैं? तो किसे कहते हैं? उपमा अलंकार को अलंकारों का राजा कहा जाता है। ठीक है, तो अब देखिए उपमा अलंकार में यदि उपमेय, पहले उपमेय देखते हैं हम। उपमेय क्या होता है? जिसकी समानता बताई जाए उसे बोलते हैं उपमेय। जैसे राम की समानता बताई जा रही है किससे? हाथी से, तो राम क्या है? उपमेय। और उपमान, हाथी क्या है? उपमान है। और इन सब को जोड़ने वाला शब्द क्या है? वाचक शब्द। और जो समानता बताई जा रही है, मतलब समानता क्या है? साधारण धर्म, उसे बोलेंगे साधारण धर्म। तो यहाँ पे है, यहाँ पे उपमेय भी है, उपमान भी है, वाचक शब्द भी है और साधारण धर्म भी है। तो ये सारे हैं इसमें, तो इसलिए ये होगी, सारे पद हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसे बोलेंगे पूर्ण उपमा। ठीक है, ऐसे ही मुख चंद्र सा खिल गया, मुंह की तुलना की गई है किससे? चांद से, तो मुंह हुआ उपमेय, चांद है उपमान, सा है वाचक शब्द और खिल गया का अर्थ है खिल गया है यहाँ पे साधारण धर्म, तो ये भी पूर्ण उपमा है। पीपल पात सरिस मन डोला, जो पीपल का पत्ता है, कह रहे हैं कि जो मन है उपमेय, है ना, मन की तुलना कर रहे हैं ना पीपल के पत्ते से, तो इसलिए पीपल पात सरिस मन डोला, जो बोल रहे हैं कि पीपल का जो मन है वो पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है। तो यहाँ पे सरिस क्या है? वाचक शब्द, डोला है साधारण धर्म, और मन तो आपको पता ही है उपमेय है, और पीपल का पात क्या है? उपमान। दूसरा है उपमा अलंकार के अंदर ही दूसरा है लुप्तोपमा। एक पद लुप्त हो, जैसे देखिए संत हृदय नवनीत समाना। संत का जो हृदय कहा जा रहा है कि जो संत का हृदय होता है वो नवनीत, यानी कि नवनीत का अर्थ होता है घी। तो संत का हृदय किसके समान है? घी के समान है। तो संत का हृदय क्या है? उपमेय, और तुलना किससे की जा रही है? उपमान। उपमान क्या है? घी, घी के समान। और यहाँ पे है वाचक शब्द। यहाँ पे कोई भी साधारण धर्म नहीं है, तो यहाँ पे ये किसका उदाहरण है? एक पद लुप्त है ना, यहाँ पे साधारण धर्म अब्सेंट है, तो ये है लुप्तोपमा। अगला है उपमा अलंकार के अंदर तीसरा होता है मालोपमा। एक से अधिक उपमान हो, जहां पे एक से अधिक उपमान हो, उपमान यानी कि जिससे तुलना की गई है। देखिए यहाँ पे देखिए, सुंदर सी लग रही मोरनी सी नाजुक सी गुलाब सी नायिका। तो जो ये नायिका है इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? वो बोले सुंदर सी, मोरनी सी, मोरनी, नाजुक सी, गुलाब सी। तो ये सब तुलना किन किन से कर रहे हैं? गुलाब से भी कर रहे हैं, नाजुक से भी कर रहे हैं, मोरनी से कर रहे हैं और सुंदर से कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये सारे हैं उपमान। तो क्या मालोपमा में यही है कि एक से अधिक उपमान हो, तो ये एक से अधिक है ना उपमान। हर अभी तक हमने पीछे देखा था, उनमें क्या था? संत हृदय नवनीत समाना, एक ही है, संत हृदय उपमेय है, नवनीत सिर्फ घी से तुलना कर रहे हैं, तो ये है यहाँ पे सिंपल सा लुप्तोपमा। और मालोपमा बहुत सारे उपमान है यहाँ पे, इसलिए ये है मालोपमा। ये सबसे आसानी से पहचान सकते हैं हम इसे, क्योंकि इसमें उपमान बहुत सारे होते हैं, तो मालोपमा का पता लगाना बहुत आसान होता है। अगला है रूपक अलंकार। यदि उपमान का उपमेय पर आरोप सिद्ध कर लिया जाए, मतलब हम बोल दें कि जो उपमान है वो उपमेय है, जैसे उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है। तो चंद्रमुख,
क्या बोले, चांद के समान मुख, है ना। तो मुंह कभी चांद के समान नहीं होता है, पर हम बोल रहे हैं कि यह मुंह है जो चांद के समान है। चरण कमल, जो चरणों को क्या बोला गया है, कमल के समान। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नगरी। यहाँ पे भी कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार। एक एक और है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। यहाँ पे भी कौन सा है, राम रतन धन, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि राम के जैसे धन पाया है हमने। तो जो राम है ये क्या है, तो यहाँ पे धन क्या है, यहाँ पे धन है उपमेय, और राम है, राम क्या है, उपमान। तो धन को क्या बोल रहे हैं, राम, राम के जैसे है ये धन। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, रूपक अलंकार। चरण कमल बंधो हरि राई, ये देखिए चरण कमल, पैरों को क्या बोला गया है, कमल। तो यहाँ पे भी उपमान को उपमेय मान लिया है इन्होंने, मतलब बोल दिया है कि यही है, उपमान उपमेय है। ठीक है। तीसरा अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय को उपमान मान लिया जाए तब उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। मतलब ये मान रहे हैं, इसमें उन्होंने बोल दिया है, आरोप सिद्ध कर दिया कि ये रूपक में उन्होंने बोल दिया है कि यही है, पर यहाँ पे वो मान रहे हैं, मानो। तो यहाँ पे वाचक शब्द क्या होते हैं, वाचक शब्द हमें पता है क्या होते हैं। वाचक शब्द सा, सदृश, यहाँ पे वाचक शब्द क्या होते हैं, सा, सदृश, ऐसा, जैसा, ज्यों, जो यानी के समान, अर्थ देने वाले शब्द, उसके जैसे, ऐसे बोलते हैं ना, उस राम सा, ऐसा, जैसा वैसा, ये सब वाचक शब्द होते हैं। तो यहाँ पे देखिए वाचक शब्द आएंगे जैसे माना, मानु, मानहु, मानऊ, जाना, जानो, जानू, जानऊ। ये सब क्या है, वाचक शब्द। इनका अगर उपयोग यहाँ पे होगा तो उसमें क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार को भी बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं, जैसे मुख मानो चंद्र है, मुख को चंद्र माना है उन्होंने, तो मानो आ गया ना यहाँ पे, तो ये आसानी से पहचान लेंगे हम कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। हरसी हृदय दशरथ पुर आई, जनु ग्रह दशा दुसह दुखदाई। यहाँ पे देखिए जनु, वाचक शब्द क्या है, जनु। तो ये हो गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अब है उदाहरण अलंकार। इसमें क्या होता है, एक साधारण बात को प्रमाणित करने, एक मिनट, हाँ ये देखिए उत्प्रेक्षा में ही, रिपु आतंक की कुंडली कर जोगनी चपात, पीबहु में पागी मानो जुगती जले की खात। यहाँ पे भी मनो है, तो यहाँ पे भी उत्प्रेक्षा। अब चौथा है भ्रांतिमान अलंकार। इसमें क्या होता है, यदि सदृश यानी कि एक जैसे दिखने की वजह से हम क्या करते हैं, उपमेय को उपमान मान लेते हैं। जैसे गलती से हमें ऐसे भ्रमित हो जाता है इंसान और उसे लगता है ये चीज, हम किसी और चीज को कोई और चीज समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण है इसमें, जाने श्याम को घनश्याम, नाच उठे वन मोर। मतलब जो श्याम है, कृष्णा है, वो काले रंग के थे, एक उदाहरण के लिए दिया गया है। तो उन्हें बादल समझ के मोर नाचने लगे। इसका एक उदाहरण ये है कि उनको भ्रांति हो गई, उन्हें लगा कि ये क्या है, काले बादल है। ओस बिंदु चुग रही हंसनी, मोती उनको जानकर। जो ओस की बूंदे हैं, हंसनी उनको क्या समझ रही है, ओ हंसनी समझ रही है कि ये मोती है, और वो ओस की बूंदों को चुग रही है, तो ये भ्रांति हो रही है हंसनी को भी। दूसरा है फिरत धरत नूतन, पथिक चले चकिता चित भागी, फूलो देखी पलास वन सुमेहु, समूह समझी दवागी। मतलब वो क्या समझ रहे हैं
कि जो ये कोई भी पथिक जा रहे होंगे तो वो भाग गए वहां से, कि उन्हें क्या लगा कि जो ये वन में जो ये पलाश के फूल हैं, पलाश के जो फूल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, तो बहुत सारे पलाश के फूल एक साथ देखे उन्होंने और उन्हें लगा कि यहाँ पे जंगल में आग लगी हुई है और वो वहां से भाग गए। तो उन्हें भी भ्रांति हुई, उन्हें लगा एक जैसे दिखने के कारण, सदृश, इसके कारण उन्हें लगा कि यहाँ पे आग लगी और वो भाग गए। नेक्स्ट है संदेह अलंकार। जहां उपमेय व उपमान में संदेह हो वहां संदेह अलंकार होता है। देखिए जैसे हम देखते हैं कोई छोटी सी बच्ची है और वो साड़ी पहनती है तो बच्ची से ज्यादा साड़ी दिखती है ना। तो जैसे इसका एग्जांपल है, सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, मतलब हमें समझ ही नहीं आता, संदेह होता है कि ये साड़ी के बीच में नारी है कि नारी के बीच में साड़ी है ना। सारी है कि नारी है कि सारी है, मतलब समझ ही नहीं आता, एकदम संदेह हो जाते हैं, एकदम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां पे होता है संदेह अलंकार। और छठवां है दृष्टांत अलंकार। जब एक विशेष बात को प्रमाणित करने के लिए उससे मिलती जुलती साधारण बात कही जाए तो वहां दृष्टांत अलंकार होता है। इसमें वाचक शब्द नहीं होते। क्या होता है, अगर कोई भी विशेष बात है, जैसे हम बोलते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। तो जड़मति सुजान हो जाती है, अगर अच्छी हो जाती है। कोई भी बुद्धू इंसान भी अगर अभ्यास करता रहता है तो उसको वो बहुत तेज तरार हो जाता है पढ़ने में। तो पढ़ने में या किसी भी काम में, तो उसी बात को बोलने के लिए, समझाने के लिए एक सिंपल सी बात बोली है उन्होंने, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। जो रस्सी होती है अगर ज्यादा देर तक पत्थर पे रहे तो उसके निशान रस्सी पर भी पड़ जाते हैं। तो अभ्यास, वो कहना चाहते हैं कि अब जब ऐसा हो सकता है तो हम अभ्यास करेंगे तो हमारी हमारी बुद्धि तेज कैसे नहीं होती। तो इसके लिए तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार। सिंपल एक विशेष बात है, इसके लिए एक साधारण सी बात बोली है उन्होंने ताकि समझ में आ जाए। सातवां है उदाहरण अलंकार। जब एक साधारण बात होगी, कोई भी साधारण सी बात होगी और उसे समझाने के लिए कोई विशेष बात बोलेंगे तो वहां पे क्या होगा, उदाहरण अलंकार होगा। यहाँ पे वाचक शब्द है ज्यों, जैसा, जैसे, वाचक शब्द आएंगे। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, दुर्जन की कृपा बुरी भली सुजान की त्रास। क्या बोल रहे हैं, दुर्जन की, जो बुरे लोग होते हैं उनकी कृपा भी बुरी होती है, उससे अच्छा सुजान यानी कि अच्छे लोगों की डांट भी अच्छी होती है। जो सूरज गर्मी करे जल बरसन की आस। देखिए ये सिंपल सी बात है ना, हम बोलते हैं ना बुरे लोगों से दूर रहो, अच्छे लोगों के पास रहो, है ना। तो इस बात को समझाने के लिए उन्होंने क्या, एक एग्जाम्पल, एक विशेष बात बोली है कि सूरज, जो सूरज गर्मी करे जल बरसन की आस। जैसे जब हमें पता ही है कि जब गर्मी, ये तो एक पक्की बात है ना कि यही होता है कि जैसे बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो हमें पता होता है कि बस बारिश आने वाली है। तो ठीक ऐसे ही इस सिंपल सी बात, एक साधारण सी बात को समझाने के लिए उन्होंने ये बात बोली है। तो यहाँ पे है उदाहरण अलंकार, उदाहरण दे रहे हो कि ऐसा होता है। आठवां है अतिशयोक्ति अलंकार। जहां बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा से बाहर बात की जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति मतलब बहुत ज्यादा, मतलब जो सिंपल सी, ऐसा कुछ होता नहीं है कि जैसे देखिए लहरें व्योम सी चूम उठी। तो जो लहरें हैं, समुद्र की लहरें हैं या कोई भी है, वो व्योम सी चूम उठी, इतनी ऊंची कभी नहीं उठ सकती कि वो व्योम यानी कि आकाश में, आसमान को छू ले। तो यहाँ पे भी बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के, जो हो ही नहीं सकता, लोक सीमा से बाहर बोला गया है, तो यहाँ पे होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अब दूसरा है यहाँ पे, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। जो महाराणा प्रताप का घोड़ा था उसका नाम था चेतक, है ना। तो इसमें कहा गया है कि जो आगे बहुत बड़ी नदी थी और जब तक चेतक, महाराणा ऐसे सोच रहे थे कि अभी घोड़ा दूसरे पार कैसे उतरेगा, तब तक राणा ने इस तरफ देखा और घोड़ा यानी कि जो चेतक था उनका घोड़ा वो दूसरी पार पहुंच गया था। तो इतनी जल्दी कोई भी
क्या नदी पार नहीं कर सकता कि कोई इधर देखे और घोड़ा उस पार पहुंच जाए। तो यहाँ पे भी लोक सीमा से बाहर की बात और बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोली गई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। अगला है मानवीय अलंकार। जहां अमानव में मानवीय गुणों का आरोपण होता है वहां मानवीय अलंकार होता है। मतलब कोई भी अमानवीय चीज है जो इंसान नहीं है उसको ऐसे इस तरीके से बोला जाए कि वो इंसान है। जैसे हवा चल रही है तो हवा कोई लड़की तो है नहीं कि वो चल रही है। आकाश रो रहा है। आकाश आसमान के लिए बोला गया है। जब बारिश होती है तो बोलते हैं आकाश रो रहा है। तो आकाश नहीं रोता है। ये अमानवीय चीज है। जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा गर्मी के बाद जब बारिश हुई तो वो अलसाई हुई थी और जब बारिश हुई तो वो अपना मुंह धो रही है ठंडे पानी से। तो वनस्पतियां कभी अपना मुंह नहीं धो सकती हैं, इसलिए ये भी एक अमानव में मानवीय गुणों को आरोपण किया गया है। तो यहाँ पे भी मानवीय अलंकार होगा। फूल खिले कलियां मुस्कुराई। फूल खिले, हमें पता है फूल खिलते हैं, पर कलियां कब मुस्कुराती हैं? ये तो एक कवि के द्वारा अमानव में मानवीय गुणों को डाला गया है। तो यहाँ पे भी हो गया ये मानवीय अलंकार। तो ये था आज का टॉपिक अलंकार। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। इफ यू लव दिस वीडियो, please do like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.